हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंका चौधरी। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को नेशनल नंबर कैसे पहचाने उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल नंबर, यहाँ पे हमने लिखा नेशनल नंबर। नेशनल नंबर पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिया एग्जाम्पल में, ठीक। यहाँ पे हमने 2 लिया एग्जाम्पल में। अब इसको 2 को कोई दूसरे नंबर से डिवाइड करवाने, तो यहाँ पे हमने 7 लिया, ठीक। अब 7 तो 2 के टेबल में नहीं आते, तो 3 टाइम में 6 आ जाता है, तो 6 से लगाए, फिर नीचे 1 बच गया। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पे हम खुद से भी 0 डाल सकते हैं डेसिमल डालने के बाद। तो यहाँ पे हमने 10 डाला, 10 पूरे कट गया, ये पूरा कट गया, 5 टाइम में 10 आ जाता है, ठीक। अब हमने बताया था नेशनल नंबर को PQ के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या इसको PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, तो 7/2 = 3.5, ये आ गया इसका आंसर, ठीक। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एक और दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 लिया। अब 3 को भी कोई दूसरे नंबर से डिवाइड करवाना है, तो यहाँ पे हमने 10 लिया, ठीक। अब 10 तो 3 के टेबल में नहीं आते, तो 3 टाइम में 9 आ जाता है, तो 9 यहाँ पे हमने लिखा, फिर पॉइंट डाले। अब यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो फिर यहाँ पर 0 डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे 9 डाला, फिर 1 बच गया, 3 टाइम में 9 आया, फिर 0 डाले, फिर 9 आया, फिर 1 बच गया। मतलब कि ये 3 बार बार रिपीट होते जा रहा है, ठीक। ये जो 3 है वो बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो इस यहाँ पे जो पूरा कट जाता है, जो नंबर डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इस नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और जो नंबर बार बार रिपीट होते जा रहा है, इसको भी हम तो PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10/3 = 3.333, मतलब कि जा ही रहा है, बार रिपीट हो ही रहा है, ठीक। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर हमारा कहलाता है टर्मिनेट डेसिमल, जिसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। और ऐसे नंबर कहला जाते हैं, मतलब कि जो डेसिमल के बाद रिपीट होते जा रहा है, वैसे नंबर को ना टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब इसको डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करें? हमने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया था? 10/3 को हमने जब डिवाइड करवाए, तो उसका डेसिमल के बाद रिपीट होते जा रहा है एक ही नंबर, ठीक। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.3 के ऊपर ऐसे, ये जो ऊपर हम ऐसे जो लिखे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? बार। तो पढ़ेंगे इसको कैसे? 3.3 का बार, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी PQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी PQ के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब नेशनल नंबर में टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डेसिमल भी आते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, नेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, नेशनल नंबर में दोनों आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं इसको, रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि ये दोनों आ जाते हैं। अब टर्मिनेट ऐसे डेसिमल जो डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आए, वैसे डेसिमल को क्या कहते हैं? टर्मिनेट डेसिमल। ऐसे डेसिमल जो डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 ना आए और एक ही नंबर बार बार रिपीट होते जाए, वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। तो ये दोनों हमारा जो डेसिमल का जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये दोनों नेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने नेशनल नंबर का प्रॉपर्टी बता दी, कैसे हम उसको पहचान सकेंगे। अब हम इरेशनल नंबर का बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी ये रहा,
देखिए ना, देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, नेथर टर्मिनेट डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल, ना ही ये रहना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल और ना ही रहना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, मतलब कि उसके डिवाइड करने पर ना उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए और ना ही वो बार बार एक ही नंबर रिपीट करते जाए, वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया 1 फिर 0 फिर 1 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 ऐसे जा रहा है। ठीक, ऐसे नंबर ये ना ही स्टॉप हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, वैसे नंबर को क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। ये जाते ही जा रहा है, जाते जा रहा है, डिफरेंट नंबर जाते जा रहा है, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरीका से है 2 0 2 0 0 2 0 0 0, मतलब कि ऐसे ही जाते रहेंगे, ज़्यादा खत्म ही नहीं हो और जाते ही रहे, ऐसे नंबर डिफरेंट नंबर जाते ही रहे। ठीक, अब हम इसका दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसका हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉट a square, not a perfect square, sorry, not a perfect square। ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या रहा है, ना ही वो परफेक्ट स्क्वायर रहे। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल लिया, यहाँ पे 4, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 9 लिया, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर 3 है। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, 5, स्क्वायर में 5 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर 5, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर 6, स्क्वायर 17, स्क्वायर 18 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ऐसे नंबर जो जिसका ना ही परफेक्ट स्क्वायर हो और वो ना ही रिपीट हो और ना ही वो स्टॉप हो, मतलब कि ना ही उसका रिमाइंडर 0 हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अब चलिए इसमें थर्ड प्रॉपर्टी, अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखा, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी तक हमने देख लिया, अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ना ही वो परफेक्ट क्यूब है। इसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ना ही वो, पहला क्या कह रहा था, ना ही वो टर्मिनेट डेसिमल हो और ना ही वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा कह रहा था नॉट ए परफेक्ट क्यूब स्क्वायर। अब मेरा तीसरा कह रहा है नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक, यहाँ पे हमने परफेक्ट क्यूब का एग्जाम्पल लेते। ठीक, 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू 8। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 में पावर 3, ये तो हो गया परफेक्ट क्यूब। हमको लेना क्या है एग्जांपल में, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया इसका परफेक्ट क्यूब का, पर नॉट ए परफेक्ट क्यूब का, स्क्वायर 5, स्क्वायर 6, स्क्वायर 10 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर होंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। ठीक, हमने यहाँ पे इसका थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, pi is an irrational number। पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना दिया है, 22/7। तो 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट नंबर आते ही जाएगा, ना ही वो रिपीट करेगा, ना ही वो स्टॉप करेगा, ना ही इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल, अगर क्वेश्चन में पूछ दे जो पाई इरेशनल नंबर है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं हाँ इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही परफेक्ट क्यूब है और ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, और वो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसीलिए इसको हम पाई को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए हमने नेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पहचान ली है, कैसे अगर नेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे तो हम पहचान ली, हमने यहाँ पे नेशनल नंबर पढ़ लिए, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी पढ़ लिया, इरेशनल नंबर का भी प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर कैसे नंबर है, ठीक, रियल नंबर। रियल नंबर ऐसे नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों हुआ है। देखिए नेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसमें नेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आए
वो नंबर को क्या कहेंगे हम, रियल नंबर। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए पूछ लेगा एवरी, पूछ सकता है क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इसमें हम तुरंत ही जवाब दे सकते हैं यस, इन एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब तो रियल नंबर होते ही है ना। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछ सकता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इसका भी आंसर क्या हो, ट्रू, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर वो सभी रियल नंबर है। अगर पूछ दे एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर वो सब इरेशनल नंबर, तो ये भी गलत, ये गलत होगा, क्योंकि जितने भी रियल नंबर वो इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मिलके ही रियल नंबर बने, दोनों का होना जरूरी है रियल नंबर में, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो चलिए मेरा आज का वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।